हेलो दोस्तों, महाकाल साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो फ्री में 11-12 के स्टूडेंट के साथ साथ 11-12 के स्टूडेंट के साथ साथ रेलवे, पीईबी और एसएससी की तैयारी भी हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर मैथ्स का, जो कि रेलवे एनटीपीसी के में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं हमारे चैनल के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे 11वीं क्लास के साथ साथ मैथ्स और फिजिक्स भी हम लोग पढ़ाते हैं, जिसमें एमपी बोर्ड, सीबीएसई और जेईई मेंस तीनों चीज़ें कवर होंगी। क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। अभी बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ 11th के मैथ्स के कुछ वीडियोस डले हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने भाई बंधु, छोटे भाई बंधु तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि वो भी अच्छे से चीज़ों को पढ़ सके। तो सारी क्लासेस जो हैं फ्री में होने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह 12th में भी हम लोग मैथ्स फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाएंगे। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे चैनल का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके हम तक पहुँचने में। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है महाकाल साइंस क्लास। आप जैसे ही डालेंगे तो आप लोग सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस चीज़ों को शेयर भी कर दीजिए। तो इस तरीके से एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें अलग अलग वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। ये हमारा फेसबुक पेज है, जिसको आप देख लीजिए, और यहाँ से हम लोगों को आप जो है फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग हमसे कंटिन्यू जो है टच में रहें, और जो भी वीडियो डालते रहें वो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी मिलता रहे। ये हमारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे भी आपको चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारा जो है प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन आता है। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है। साइंस की प्लेलिस्ट भी इसमें अपडेट हो चुकी है, जिसमें एक वीडियो डल चुका है, और आज हम लोग परसेंटेज के साथ ख़त्म हो चुका है, तो वो भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आज प्रॉफिट लॉस चालू होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत हम लोग, आपको पता है, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी है ये लोग, ठीक है, ये वीडियो। तो ग्रुप डी भी आप यहाँ से, ग्रुप डी वाले भी यहाँ पे से आसानी से पढ़ सकते हैं। ट्रिक के साथ साथ, बेसिक के साथ हम ट्रिक भी यहाँ पे पढ़ेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जीरो से एकदम हाई लेवल तक स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के लिए आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, पूरा जो है आपको फ्री रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को कराने वाले हैं। तो बिना देर किए अब हम लोग यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज का चैप्टर हम लोग चालू करते हैं, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग लाभ, हानि और बट्टा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। 3 से 4 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक समझते हैं, ठीक है, और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी और किस तरीके से इस जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें यूज होती है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्रय मूल्य के बारे में समझना होगा, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और हमेशा इसको सीपी लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले भी इसको सीपी ही लिखना, क्योंकि सीपी लिखने से हमें जल्दी जल्दी वहां पे सॉल्व करने में आसानी होगी। क्रय मूल्य बार बार नहीं लिखेंगे। सिर्फ आपको यह समझना होगा कि कोई भी चीज जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, जैसे कि मान लो कोई चीज, कोई रेडियो मैंने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, कोई मोबाइल मैंने 10,000 रुपए में खरीदा। तो ये जो चीजें हम खरीदते हैं, तो जो जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब लाभ हानि की बात हो रही है, मतलब कि साफ बात है कि व्यापारी की बात हो रही है, और व्यापारी कोई भी चीज खरीदता है बेचने के लिए, ठीक है। अब मान लो कि उसने कोई चीज खरीदी, तो वो चीज बेचेगा भी सही,
तो बेचने वाले मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ये है हमारा बेचने वाला मूल्य। ठीक है, यही मोबाइल 10,000 में कुछ फायदे 20-30 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए का फायदा लेके हमने कुछ रुपए बढ़ा के सेलिंग प्राइस कर दिया, मतलब बेच दिया उसको। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बेच देंगे तो हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका सीपी कितना है, एसपी कितना है। ठीक है, कुल मिला के समझना है कि विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि बेचने वाला मूल्य, हमेशा बेचने वाला मूल्य। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को विक्रय मूल्य समझ में आ जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में परसेंटेज हमने पूरा कर लिया है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको कई उसके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी उपयोग करूंगा, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए मैं चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाभ क्या होता है? ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, हम इसको पी लिखेंगे। ये हमेशा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तभी आपका लाभ होगा। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई याद रखने की या कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है, कोई भी चीज 100 रुपए में खरीदी और 120 में बेची तो जाहिर सी बात है कि उसको 20 रुपए का फायदा हुआ है। ये बिल्कुल एक लॉजिक है। ठीक है, नॉर्मली हम सभी इसका यूज डेली लाइफ में करते ही हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हालांकि फिर भी मैंने इसमें फार्मूला लिखवा दिया है। ऐसे ही हानि कब होगी? जाहिर सी बात है कि 100 रुपए की चीज जब आप 80 रुपए में बेचोगे, ठीक है, तो 20 रुपए की हानि हो जाएगी, क्योंकि 20 रुपए कम मिले आपको। हमेशा सीपी माइनस एसपी होगा। क्यों? क्योंकि ये भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे सीपी बड़ा होगा, क्योंकि आपका हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, मतलब खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा बेचने वाले मूल्य से, इसीलिए हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी रटने जैसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा लाभ अपॉन क्रय मूल्य। आपको एक चीज हमेशा समझनी होगी कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी निकालना हो, अपॉन में हमेशा सीपी आएगा। ठीक है, अपॉन में हमेशा क्रय मूल्य ही आने वाला है। ठीक, आपको इतना ध्यान रखना है। सिर्फ ऊपर आपका अगर लाभ ले लिया तो आपका लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा, और ऊपर अगर आपने हानि ले ली तो आपका हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला हम देखेंगे तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, और यहाँ पे सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, ये फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है। लेकिन आपको क्या हमेशा याद रखना है कि जब भी लाभ होगा या हानि होगी, हमेशा अपॉन में क्या आने वाला है? सीपी आने वाला है। मतलब हमेशा सीपी की रिस्पेक्ट में, मतलब सीपी के सापेक्ष सीपी की रिस्पेक्ट में आपका लाभ और हानि हमेशा परसेंटेज निकलने वाला है। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक मैं बता चुका हूँ। बट्टे का हम लोग आगे समझेंगे, जिसमें हम लोग जो है, जैसे ही हमारा लाभ हानि वाला क्लियर हो जाएगा तो फिर हम बट्टा करेंगे, और बट्टे के अंदर हम लोग मार्क प्राइस वाली टर्म को और वहां पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, बेसिक हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो कि रेशो कॉन्सेप्ट है। रेशो कॉन्सेप्ट परसेंटेज में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना हो तो परसेंटेज वाला वीडियो जरूर देखें, और फिर उसको कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो रेशो कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप लोगों को सबसे पहले एक चीजों को छोटी छोटी चीजों को समझना होगी कि हम लोगों ने 1/1 से लगा के 1/11 तक के फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने परसेंटेज वाले वीडियो में कंप्लीट करी थी। ठीक है, वो सभी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो निकालना तो आपको आता ही है कि बटे में 100 करके हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेशो कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको यह देखना है कि मान लो कि मुझे 20% का लाभ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 20% का क्वेश्चन के अंदर लाभ दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा समझो।
तो हम इसकी सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। कुछ भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से कहीं तक कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है इससे आप सीधे सीधे चीजों को निकाल सकोगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 20% की होती है 1/5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे अपॉन में होगा ये हमेशा होगा सीपी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही केस में जब हम उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज की, तो हमारे जो नीचे मिलेगा वो हमेशा हमारा सीपी होगा, और ये जो ऊपर मिलेगा ये हमेशा वो लाभ हानि होगा। ये हमेशा वो लाभ हानि होने वाला है। कैसे होगा वो चीजें मैं बताता हूं। कि मान लो 20% लाभ दिया है, ठीक है, 20% लाभ को लाभ दिया है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। मतलब कि 5 हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा सीपी हो जाएगा, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा लाभ हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा। हिंदी में समझ लो क्रय मूल्य। बाकी आपको सीपी से ही याद रखना है, हिंदी वालों को भी, ताकि आसानी रहे करने में क्वेश्चन। अब अगर एसपी पूछा है तो जाहिर सी बात है कि 5 अगर मेरा सीपी है, उसमें 1 रुपया मैंने लाभ लिया, तो एसपी कितना हो गया, 6 रुपए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये परसेंटेज को, ऐसे ही सेम चीज लॉस में देखते हैं कि मान लो 20% लॉस दिया है, ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/5 होगी। तो ये जो बटे में होगा ये हमेशा सीपी होगा। तो सीपी बराबर कितना हो गया, 5। लॉस मेरा कितना हो गया, 1 रुपए का। तो एसपी कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य से कम होगा। 5 में कोई चीज खरीदी और 4 में उसको बेची। तो ये यहां पे हमारा जो है रेशो कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, जब जाके आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में ये कैसे यूज होगा इनका चीजों का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं कि 20% लाभ पर आपको सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अभी हाल हमने किया कि 20% लाभ है, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया, 5। प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 1 रुपए का। तो एसपी कितना हो जाएगा, 6। तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या हो जाएगा, सीपी रेशो एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5:6। आगे समझ। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक बेसिक मेथड भी है कि मान लिया मैंने 100 मेरा सीपी हो गया। ठीक है, अब 100 सीपी हो गया और 20% का प्रॉफिट है, तो 120 मेरा एसपी हो जाएगा, और सीधे 100 रेशो 120 में निकाल दूंगा। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, 5-6 ही आएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में रेशो अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 ही होती है। ठीक है, निकालना नहीं आता तो मुझे पता है कि इसको 100/9 लिख सकते हैं, और परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/9 मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे पता है कि नीचे हमेशा सीपी होगा, तो सीपी कितना हो गया, 9। ये मेरा लॉस है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि एक कम हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशो कितना हो जाएगा, 9:8। ठीक है, तो ये हमारा जो है बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। कुछ भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, सीधे लॉजिक से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और वहां पे निकाल देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु 12.5% हानि पर बेची जाती है, ठीक है, तो वह अपने क्रय मूल्य से 70 कम हो जाती है। तो सीपी तथा एसपी दोनों अपने को निकालना है। अब क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि सबसे पहले तो 12% हानि दी, 12.5%। तो 12.5% हानि है, तो 12.5% का की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, जो कि होती है 1/8। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप इसको 125/100 और पॉइंट हटाया तो 10 और बढ़ गया, और इसको काट के यहां से आसानी से निकाल सकते हो। 25 पंजे, 25 चौक और 5 दूना, तो ये आ गया 1/8। ठीक, अब हमें पता है कि नीचे हमेशा सीपी होगा। ठीक, तो सीपी बराबर कितना हो गया,
सीपी हमारा हो गया 8, लॉस कितना हो गया 1 रुपए का, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी मेरा हो जाएगा 7। कैसे आया ऐसा कि सीपी है और लॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो एसपी और सीपी हो गया। अब वो बोल रहा है कि अपने क्रय मूल्य से 70 कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसका क्रय मूल्य एक्स है तो उसकी वैल्यू जो है एक्स माइनस 70 हो जाएगी। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 70 दे रखा है। तो यहाँ पे कितनी कम हो रही है, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 कम हो रही है। तो ये 1 रेशो बराबर किसके हो जाएगा, 70 के, क्योंकि वास्तव में तो 70 के बराबर है, ठीक है। तो 1 रेशो बराबर 70 हो गया। तो सीपी कितना हो गया, सीपी 70 का गुणा 8 में कर देंगे, और एसपी कितना हो जाएगा 70 गुणा 7, ठीक है। तो ये जो भी इसका आंसर आए 560 और 490, तो मतलब कि वो चीज 560 में खरीदी और 490 में बेची। तो देखो 70 कम हो रही है अपने क्रय मूल्य से, ठीक, और हानि भी हो रही है 12.5% की। तो ये यहाँ पे हमारा रेशो कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिया है। इसी रेशो कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं लगभग सभी क्वेश्चन में। तो आप लोगों को अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिवाइव पीछे करके फिर से एक बार समझिएगा, क्योंकि इसके बिना आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और शेयर जरूर कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को, और साथ में हम लोग जो है ट्रिक वाली मेथड तो इसमें करने ही वाले हैं। अब थोड़े से मैं बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक। तो जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को जरूर सेंड कीजिए जो बिल्कुल नए सिरे से मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि नए सिरे से मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है, जो कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से आप लोगों को समझाई है। चलिए, एक पेन है एसपी जिसका 40 है, मतलब कि वो 40 रुपए में उसको बेची और उस पर प्रॉफिट 9 रुपए है। तो आपको सीपी निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों चीजें आपको यहां पे निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैंने शुरुआत में जो फॉर्मूले बताए, अगर आप बेसिक समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब लाभ दिया हुआ है 9 रुपए, एसपी 40 रुपए और सीपी मुझे निकालना है, ठीक है। अब यहां से सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 रुपए, मतलब कि मेरा सीपी कितना है 31। ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 40 में से 9 गया तो 31। तो सीपी मेरा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, ठीक। क्या था, लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, ठीक है। इसका मतलब कि प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, ये हमारा फॉर्मूला था। प्रॉफिट कितना हुआ 9 रुपए का, किस पे होगा 31 पे इंटू 100। तो ये हमारा आंसर। अब ये तो हो गया बेसिक, लेकिन हमें ट्रिक के मेथड से समझना है, ट्रिकी मैथ्स हमको समझना है कि कैसे इसको ट्रिक से करेंगे। तो देखो, ट्रिक से करने का कुछ भी नहीं, चीजें यही है, बस इतना लिख के करने की बजाय हम सीधे ओरली करेंगे। कैसे करेंगे, सीधे स्क्रीन पे देखेंगे कि 40 रुपए दिया हुआ है एसपी और 9 रुपए प्रॉफिट दिया है, तो सीपी सीधे मेरा 31 हो जाएगा। लॉजिक लगा के देखेंगे, क्यों, क्योंकि बेचे वाले मूल्य में से हम मेरा प्रॉफिट घटा दूंगा तो खरीदी का मूल्य आ जाएगा, है ना, ये सबको पता है। तो सीपी सीधे 31 आ जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि हमेशा अपॉन में तो सीपी आता है, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, और ऊपर प्रॉफिट लॉस आता है इंटू 100 आता है। सीधे आंसर आ गया हमारा। तो ये जो चीज हमने इतनी लंबी करी, ये हमारा ट्रिक में इतने से में हो जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे 9/31 ही करने वाले हो आप। तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैंने उठाया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा तथा 650 रुपए में बेच दिया, तथा विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ और परसेंटेज लाभ, दोनों चीजें सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोगों को
इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, खरीदा, मतलब कि सीपी दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है हमारे पास 500 रुपए क्रय मूल्य, और 650 जो है वो एसपी दिया हुआ है। ये है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ पूछा है, दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 150 का। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, हमेशा अपॉन में सीपी आएगा, इनटू 100। सीधे यहां पे इसको कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 जाएगा, ये 3 बार 30% का हमारे पास प्रॉफिट हो गया। सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रिक कैसे करेंगे, मैंने बताया ट्रिक कुछ नहीं होता है, सिर्फ लिखने की बजाय सीधे सॉल्व कर लो। 500 रुपए में खरीदा, 150 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, किस पे होता है हमेशा, सीपी पे, हमेशा नीचे सीपी आता है, इंटू 100। ठीक, तो यहां पे हम इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा 30% आ गया। तो मतलब इतना लिखने की बजाय सीधे ट्रिक में हम ये चीज करने वाले हैं। तो ट्रिक कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको जल्दी करने का एक तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा था तथा उसे 200 रुपए में खरीदा, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई है। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है वो देखते हैं, बेसिक मेथड से समझते हैं। दिया हुआ है प्रॉफिट 30%, ठीक है, और उसके बाद खरीदा, मतलब कि सीपी हमारा 200। अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं करने के। ठीक है, कैसे होंगे कि सबसे पहले तो अगर आपको एसपी निकालना है तो एसपी का एक पुराना फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। मतलब कि यहां पे इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी कितना है 200। ठीक, उसके बाद 130, क्योंकि 100 प्लस 30% 130, और डिवाइडेड बाय 100 तो आना ही है, तो यहां से एसपी कितना आ जाएगा 260। ठीक, तो एक तो ये तरीका हो गया, पुराना तरीका है, कॉपी में 10वीं में हम लोग ये तरीका अपनाते थे। लेकिन क्या एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो फिर इस वीडियो का मतलब क्या निकला, तो हम इससे बिल्कुल नहीं करेंगे। एक तरीका होता है कि माना, ठीक है, माना, इसमें मानने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें तो सीपी दिया हुआ है। ठीक है, सीधे हम लोग ट्रिक वाली मेथड को यहां पे समझते हैं। ठीक, मैंने बताया था कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है वो हमें याद होना चाहिए। मेरी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10। ठीक है, नीचे हमेशा क्या होता है सीपी, और ये हमेशा क्या होता है प्रॉफिट और लॉस। तो यहां पे तो लाभ हो रहा है तो इसलिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब सीपी मेरा 10 है तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा 13 कैसे हो जाएगा भैया, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट 13 हो गया। कोई भी चीज 10 में और 3 रुपए का फायदा मिला तो 13 रुपए में बेची। अब 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को, यहां पे देखो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को, क्योंकि वास्तव में रेशो में तो 10 है लेकिन वास्तव में वो कितनी है 200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 20। तो 13 की वैल्यू निकालूंगा तो एसपी बराबर हो जाएगा 13 इंटू 20, मतलब कि 260। ये मेरा कॉन्सेप्ट मैं समझाना आपको यहां पे चाह रहा था। ठीक, ये हो गया बेसिक, ये हो गया आपका ट्रिकी। हमको इसी से करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये तो यहां पे तो इससे भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आएंगे और कई सारी चीजें आएंगी तो वहां पे हम लोग को ये आसान पड़ने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे इसी के साथ बढ़ते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन मेरा हर एक पैटर्न है, आप चाहे तो पैटर्न लिख करके भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में एक पैटर्न के हिसाब से लेके आया हूं, और आखिरी में हम आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। एक रेडियो को 500 रुपए में खरीद कर उसे 30% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले उसमें करा था। सीपी दिया हुआ है 500 और प्रॉफिट दिया हुआ है 30%।
ठीक है। जब मेरा प्रॉफिट 30% है तो सीधे मैं एसपी निकालूंगा, तो सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, परसेंटेज। तो एसपी बराबर सीपी कितना है 500 इंटू 130 बटे 100। तो यहां से इसको जब काटूंगा तो मेरा एसपी निकल के आ जाएगा 650, ठीक, 650। अब ये तो हो गया, लेकिन हमें ट्रिकी मैथ्स को भी समझते हुए चलना है। तो ट्रिक कैसे काम करेगी? ट्रिक काम करेगी कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू देखना है, और प्रॉफिट है तो पी लिख देता हूं। तो ये हो गया 3/10, ये मेरा हो गया सीपी, सीपी मेरा 10 हो गया, एसपी मेरा 13 हो जाएगा, है ना। अब 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, देखो ना 500 सीपी है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरी 50, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 इंटू 50, तो फाइनली मेरा कितना आ जाएगा 650। तो इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे एसपी निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ऐसा कोई सा टॉप मतलब कई बार ऐसा सुनने में आता है कि ये जो चैप्टर है ये काफी कठिन पड़ता है लोगों को, लेकिन जब आप मेरे वीडियोस देखोगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लगने लग जाएगा ये पूरा के पूरा। साथ ही अगर आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन है ये पीडीएफ में चाहिए कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलने वाला है, तो आप लोगों को नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। और अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो पीडीएफ सेव करके आपको एग्जाम टाइम में आप उसको मतलब कि रिकॉल कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक कैलकुलेटर की 160 रुपए में बेचा को, एक कैलकुलेटर को 160 रुपए में बेचकर 20% की हानि कमाई, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा सा चीजें पलट गई, कुछ भी नहीं है। एक कैलकुलेटर को 160 रुपए में बेचा, मतलब कि सीपी मेरे पास कितना है 160, सॉरी बेचा मतलब कि एसपी है, ठीक है। सीपी मुझे निकालना है, और मेरा जो लॉस है वो कितना है 20% का, है ना। अब फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था कि एसपी बराबर होता है सीपी 100 माइनस लॉस, यहां पे माइनस आता है अगर लॉस है, और प्लस आता है यदि प्रॉफिट है ना। पिछले जो है फॉर्मूला आप देख सकते हो, इंटू 100 आता है ये परसेंट। अब यहाँ पे एसपी गिवन है, मतलब ये 160 आ जाएगा, सीपी मुझे निकालना है। अब 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 2 बार कट रहा है, और ये 100, मतलब सीपी मेरा आ गया 200। ये तो मेरा हो गया फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन मैंने बताया था कि हमें हमेशा हर क्वेश्चन में बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी समझते हुए चलना है, ताकि दोनों चीजों को आप एक ही जगह कंपेयर कर सको और ये समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन में हमको कौन सी चीज अप्लाई करना है। अब 20% फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, ये हमेशा सीपी होता है, मैंने बताया था। अब सीपी अगर 5 है और 1 का हानि है तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा 4। जाहिर सी बात है कम में बेची उसने, है ना, तो कम में बेची जब भी तो उसको हानि हुई, वरना ज्यादा में बेचता तो फायदा हो जाता। अब यहां पे एसपी मेरा 4 दिया हुआ है, ठीक, लेकिन वास्तव में एसपी 160 है, तो इस एसपी के बराबर जब मैं एसपी करूंगा 160 तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, इसको मैं काट देता हूं 40, ठीक है। 1 की मेरी 40 आई तो सीपी कितना हो गया 5 इंटू 40, ठीक है। ये वही है कि 4 टॉफी 160 रुपए की, तो 1 टॉफी 40 रुपए की, तो 5 टॉफी कितने की 200 रुपए की। तो ट्रिक भी हमने समझी, और ये चीज आप बिल्कुल ओरली कर सकते हो, क्योंकि आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में आ जाएगी, सीधे आप ये चीज लिखोगे, ठीक है। ये तो मेरे को समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इतनी जल्दी ये सॉल्व होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे आज का हम लोग लास्ट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले पैटर्न अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं। आप नोट जरूर बना लीजिएगा,
ठीक है। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर कीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एनटीपीसी की एग्जाम आने वाली है, हम लोग साइंस का वीडियो भी चालू कर चुके हैं, एक वीडियो मैं उसमें ऑलरेडी डाल चुका हूं। रीजनिंग भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु, क्योंकि इसमें किसी का भी जो है वो, तो इसमें किसी का भी ना तो क्रय मूल्य दिया हुआ है ना ही विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सिर्फ वस्तुओं का कंपैरिजन है। मतलब कि अगर मैं 12 वस्तु बेचता हूं तो मुझे 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर पैसा मिलता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला है हम वैसा ही कर देंगे, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो 12 वस्तुओं का मतलब होता है गुणा, सबको पता है, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 16 वस्तुओं के एसपी के, है ना। तो का मतलब मैंने गुणा लगा दिया और ये हो गया। अब यहां पे मैं सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेता हूं, सीपी और एसपी का मैं रेशो निकाल लेता हूं। तो वो आ जाएगा मेरे पास 16/12। तो इसको जब मैं काटूंगा तो 4:3 आएगा। अब मेरा सीपी 4 है और मेरा एसपी 3 है, ठीक है। तो दिख रहा है मेरे को लॉस हो रहा है, और क्वेश्चन के अंदर भी हानि पूछी है, ठीक है। लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। हमेशा लॉस प्रॉफिट किस पे होता है? 4 पे इंटू 100, ठीक। और अगर आपको याद होगा तो 1/4 जो है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 25% की, सीधे। तो मेरा जो है हानि प्रतिशत कितना हो गया? 25% का। तो यहां से इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अब इस टाइप के और क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज तक हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ चीजें समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं, और बेसिक के साथ साथ हम लोग हाई लेवल तक इसको जाने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। एनटीपीसी की एग्जाम आने वाली है दिसंबर में एग्जाम होने वाली है। तो दिसंबर में एग्जाम होगी, तो उससे रिलेटेड हम लोग अभी से स्टार्ट कर दिया है। दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम 3 से 4 वीडियो में बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, और आखिरी वीडियो में हम आए हुए क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हमने परसेंटेज में किया था, ठीक है। तो ये हमारे कोर हैं। परसेंटेज प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, ये बिल्कुल कोर होता है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद वर्क नल टंकी, ठीक है, मतलब कि कार्य, ऊर्जा, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतने घंटे में इतने लोग इतने घंटे में ये काम करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।